हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। तो लास्ट जो 2 वीडियो हमने डाले हैं एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड लुसेंट के, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुए हैं। उसमें टोटल 7 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास के स्रोत वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपदों का युद्ध है। ये सारे टॉपिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये आगे देखिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, और कोशिश करेंगे कि सिकंदर भी इसमें कवर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में आप जानते होंगे, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव की जो लोग पूजा करते थे, ये प्राचीन काल की बात चल रही है, उनको शैव कहा जाता था और इस धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पूरा तात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। बहुत कमाल की बात है कि शिवलिंग उस समय भी था, मतलब हड़प्पा संस्कृति के समय से ही था। तो बहुत बड़ी बात है। सो प्राउड टू बी ए सनातनी। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव भगवान को या शिव जी को रुद्र नामक देवता कहा जाता था। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो हमने ये भी बताया था कि ये जो मत्स्य पुराण है यह किस वंश से संबंधित है। तो मत्स्य हमने ट्रिक बताया था कि मछली को अंधा मान लीजिए, तो आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। किसमें 4 बताई गई है? तो वामन पुराण में। और वो 4 पुराण कौन कौन हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिश थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो लकुलिश, याद रखिएगा, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें पंचार्थिक कहा जाता था। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। सो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। संप्रदाय हैं एवं संस्थापक हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकलीपुत्र गोसाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। घोर अतिक्रियावादी पूरण कश्यप इसके संस्थापक थे। यदृक्षावाद आचार्य अजीत। भौतिकवाद पकुच कच्चायन, जो कि भौतिकी दर्शन से जुड़े हुए हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, ध्यान रखिएगा। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। अभी भी बहुत सारे हिस्सों में यह प्रचलित है, आपको पता होगा। आगे है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिसे जंगम भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अगर आप ध्यान देते होंगे न्यूज़ में, तो लिंगायत संप्रदाय को भी बहुत तरह से जुड़ी, इनसे रिलेटेड न्यूज़ आते रहते हैं। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट: बासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचोरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था, ध्यान देने वाली बात है।
और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। किसे किसे अस्वीकार किया था? तो उपवास को नहीं मानते थे वो, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा ये सब को भी नहीं मानते थे। इन्होंने विरोध किसका किया था? तो बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह को इन्होंने अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में सत्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इनकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि चोल टाइम में यह इतना फेमस हो गया था कि नटराजन जो मूर्ति है वो चोल कला के समय की ही है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। अलवार और नायनार आपको पता होना चाहिए कि अलवार किसे कहते हैं, नायनार किसे कहते हैं। नायनार मेनली कहते हैं जो शैव संप्रदाय के लोग हैं या शिव जी के जो उपासक हैं उनको नायनार कहते हैं, और अलवार कहा जाता है जो विष्णु भगवान के हैं। नायनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखित हैं। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर अपने आप में बहुत आश्चर्य है, क्योंकि यह एक ही पहाड़ी को काट करके ऊपर से नीचे बना दिया गया है। बहुत ही अमेजिंग है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। राजराज प्रथम ने। इसको और क्या कहा जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1779 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो यह जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, इसको सन 1779 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली यानी कि पैगोडा शैली में हुआ है। पूछे कि पैगोडा शैली कैसे शैली है, तो नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है इसका निर्माण। नेक्स्ट है हमारा वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचराज कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण किस वन से जुड़ा हुआ है, तो आंध्र सातवाहन, ध्यान रखिएगा। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। कल्कि अवतार होना भी बाकी है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिखाया गया है। वैष्णव धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है, तो भक्ति को। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो 6 तिल्लियां हैं। चक्र में कितने हैं, तो 24 हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वैष्णव संप्रदाय से विशिष्टाद्वैत मत का निष्कर्षण हुआ है। मतलब अगर पूछे कि विशिष्टाद्वैत मत जो है वो किस संप्रदाय से आया है, तो वैष्णव संप्रदाय से आया है। इनके आचार्य कौन है, तो रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय से क्या आया है, तो द्वैत आया है। इनके आचार्य कौन है,
तो आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय से क्या आया है? तो शुद्धाद्वैत। इनके आचार्य कौन है? तो वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय से किस मत का आया है? तो द्वैताद्वैत, और इनके आचार्य क्या हैं? निम्बार्क। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और उनसे जुड़े हुए पुस्तक। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानुज। इनसे रिलेटेड बुक कौन सी है? तो ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक कौन है? तो रामदास। इनसे संबंधित पुस्तक दासबोध। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानंद। और इससे जुड़ी हुई पुस्तक कौन है? तो अध्यात्म रामायण। नोट: अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जो कि 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था, ने बनवाया था। यानी कि अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, उसको किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मा ने बनवाया, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। इस मंदिर में लगभग 10 से 5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मक्का में। प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबुल तामिल ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुफा का नाम क्या था? तो हीरा। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ यात्रा की थी इन्होंने? तो मक्का से मदीना। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी, इस ध्यान रखिएगा। मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो फातिमा। और इनकी शादी किन से हुई थी? तो अली से। यानी कि मोहम्मद साहब के दामाद कौन हुए? तो अली। देवदूत यानी कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखिएगा। उन्हें मदीना में दफनाया गया था। उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि शिया सुन्नी में भी आपस में अभी भी झगड़ा होता है, और ये झगड़ा उसी समय से चला आ रहा है। शिया सुन्नी आपस में बहुत सारी बातों को लेकर उनमें मतभेद है। तो शिया और सुन्नी में अंतर क्या है? शिया कहते किसे हैं और सुन्नी किसे कहते हैं? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या है? तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए या जो कहा उन्होंने, उसको सुन्ना में संकलित किया गया है। और जो सुन्ना को मानने वाले हैं उन्हें ही सुन्नी कहा जाता है। तो बहुत ईजी है याद रखना। अगर आपको सुन्ना ध्यान रहेगा तो आप सुन्नी भी समझ जाएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब को जो लोग फॉलो करते हैं डायरेक्टली, वो सुन्नी हुए। शिया कौन है? तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 621 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान में कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। आप जानते हैं कि अभी भी पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है उसमें अगर किसी नेता की हत्या हो जाती है तो ऐसे भी उसके तरफ लोगों का झुकाव, सेंटिमेंटल झुकाव, इमोशनल उनके तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो इस मतभेद में जब अली की मृत्यु हुई और उनके पुत्र हुसैन की मृत्यु हुई, तो जो लोग दुविधा में थे कि हम किन्हें सपोर्ट करें, तो ऑटोमेटिकली उनका जो झुकाव था वो इनके तरफ हो गया, अली की तरफ हो गया, जो कि किसे मानते थे? तो शिया संप्रदाय को ये लोग सपोर्ट करते थे। यानी कि शिया वाले कौन थे? जो अली को सपोर्ट करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, इसे भी ध्यान रखिएगा।
इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो कब तक रहा, तो 1924 ईस्वी तक रहा। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब खलीफा पद को हटाया गया था तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। भारतीय आज़ादी के मूवमेंट में आप ये पढ़ेंगे, तो उस समय पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी। भारत में भी बहुत सारे मुसलमान इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जी भी इसके सपोर्ट में थे। तो तुर्की ने इसको ख़त्म कर दिया था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्क के सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो 1924 में खलीफा का पद ख़त्म हो गया था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है, जिसको हम लोग अभी ईद बोलते हैं। तो ईद किनके नाम पे मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस के अवसर पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और अपने पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम पर महत्वपूर्ण धर्म बनाया। और सबसे पहले भारत में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था 712 ईस्वी के बाद। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। आप देखे होंगे, अगर आपके कोई भी मुस्लिम भाई होंगे या कलीग होंगे, कि वो जब भी नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके करते हैं। तो पश्चिम दिशा की तरफ ही क्यों करते हैं? क्योंकि मक्का जो है वो भारत से पश्चिम दिशा की तरफ है। आप मैप में भी देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपको साफ दिखेगा। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। व उससे जो जुड़ा प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबिल। इस्लाम धर्म से रिलेटेड कौन सा था? तो कुरान। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते हैं और हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद के रूप में। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम का निकट नाजरेत में बिताया था। ईसा मसीह के प्रथम जो 2 शिष्य थे वो कौन थे? तो एंड्रूस एवं पीटर। एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया। ये सब किसी एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। यानी कि 1 ईस्वी हम लोग कब से मानते हैं? जब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ तब से हम लोग 1 ईस्वी मानते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? तो क्रॉस। आप देखे होंगे बहुत सारे मूवीज़ में भी इस तरीके का बना होता है, इसको क्रॉस कहते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो त्रित्व क्या है? ये त्रित्व आप बहुत सारी चीज़ों में देखोगे, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, अलग अलग नाम से है। तो ईसाई त्रित्व में विश्वास करते थे। ये त्रित्व कौन है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा हैं और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। नोट: 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। गोथिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। इस वास्तुकलात्मक शैली में सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च। ये भी पूछ सकता है कि नोट्रे-डेम चर्च कहाँ है? नोट्रे-डेम चर्च कहाँ है? तो वह पेरिस में है। नेक्स्ट है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र क्या थे? ईरानी थे। उनके शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? तो जिंदा अवस्था में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो संस्थापक हैं, जो बुक है या उनके संस्थापक का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, वो सब पूछ सकता है। तो इनका जो शिक्षा है, जो पैगंबर जरथुस्त्र थे, उनका किस पुस्तक में है संकलन? तो जिंदा अवस्था में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। भारत में आप देखे होंगे कि पारसियों की स्थिति बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके अनुभव एक ईश्वर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो पारसी धर्म में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस धर्म में पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र थे। और उनके शिक्षाओं का संकलन किस में है? तो जिंदा अवस्था में है। इनके अनुयायी एक ईश्वर यानी कि अहूर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है।
अब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मगध राज्य का उत्कर्ष, इसके बाद मौर्य साम्राज्य वगैरह आएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा आगे जो कुछ भी आने वाला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। मगध का जो सबसे प्राचीन वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ग्रीवरज थी, राजधानी थी। बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। अब है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार दो नाम है। बिंदुसार आगे आएगा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के रूप में है, और बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो 544 ईसा पूर्व में। और ये 544 ईसा पूर्व किस हिसाब से दिया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दिया गया है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार क्या थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। किसको हरा करके? तो ब्रह्मदत्त को अंगराज में मिलाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। तो पूछे कि मगध का जो सबसे पहला राजधानी क्या था? तो वह राजगृह था या गिरिव्रज था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये भी पूछता है जीवक से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवक से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछ सकता है कि जीवक किसके राजवैद्य थे? तो बिंबिसार के राजवैद्य थे। ये भी पूछ सकता है कि जीवक का टाइम पीरियड क्या है? तो यह एकदम अर्ली टाइम है, एंशिएंट टाइम का, यानी कि मगध का उत्कर्ष जब हो रहा है ईसा पूर्व के समय का है। और उस समय किनके सेवा में गया? तो महात्मा बुद्ध के सेवा में इनको भेजा गया था। अवंती के राजा प्रद्योतजव जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा के लिए भी इनको भेजा गया था जब उन्हें पांडु रोग हो गया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भी एक तरीका था उस समय अपने साम्राज्य को सेफ रखने का, उसका विस्तार करने का, वैवाहिक संबंध भी। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, फिर सेकंड है कि वैशाली के चेतक की पुत्री चिलन्ना से, तथा मध्य देश जो कि आधुनिक पंजाब है, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो इन्होंने 3 शादी की साम्राज्य विस्तार को लेकर के। प्रसेनजित की बहन जो थी महाकोशला, फिर हैं वैशाली के चेतक की जो पुत्री थी चिल्लना, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र इसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश में जो सबसे अजीब बात है वो यही है कि जो भी आगे राजा बनता है वह अपने पिता की हत्या करके बनता है। जैसे कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र आगे उदयीन कर देगा, फिर वो गद्दी पर बैठता है। तो बड़ी अजीब बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और 21 धर्म से जुड़ा हुआ था। तो जैन धर्म, पिता थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। आगे है अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु की हत्या करके उदयीन गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अजातशत्रु कब से कब तक हुए? तो 544 से 493 BC। बिंबिसार कब से कब तक? 544 से 493। ये सब BC है इसलिए घट रहा है। अजातशत्रु फिर 493 से 461, उदयीन 461 से 412 ईस्वी तक। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयीन ने की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार जो था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, वह सिर्फ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाकी अजातशत्रु और उदयीन दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह उदयीन का पुत्र नागदशक था। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, याद रखिएगा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके
मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। यहाँ पे ये 420 है कि नहीं एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 420 में शिशुनाग जो है वो शासन पे बैठा था नागदेशक को हरा करके, तो 412 नहीं होगा, मे बी और कम ही हो, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दी, तो वैशाली कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कालाशोक, जो कि पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। इसके पहले पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया था, वैशाली ले गया था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी आया कालाशोक, वह इसको पुनः पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह था नंदीवर्मन। बीपीएससी का कुछ ही सालों में बहुत फेवरेट हो गया है अंतिम शासक, तो अंतिम शासक बिल्कुल याद रखिएगा। तो शिशुनाग का अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्मन। नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्मनंद ने की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद, यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे, मौर्य वंश। तो धनानंद, अगर आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें दिखाया गया है कि धनानंद कितना घमंडी था, किस तरीके का राजा था, प्रजा की नहीं सुनता था। उसी को समझाने गए थे चाणक्य, जिसको उन्होंने बाहर कर दिया था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ये एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह धनानंद था। धनानंद किसी की नहीं सुनता था, विलासिता में बिल्कुल पड़ा रहता था। आगे है सिकंदर। सिकंदर से रिलेटेड भी एक आध सवाल एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमें याद है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देता है, या सिकंदर से रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे कि इसका जन्म हुआ था कब, तो 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू कब किया, तो 326 BC में, यानी कि 326 ईसा पूर्व में इसने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था। इसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम, जिसको हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे हैं सारे पुराने नाम। झेलम का पुराना नाम क्या था, तो बितस्ता। झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ब्यास का भी हमने पुराना नाम पीछे पढ़ा था, याद है तो कमेंट करके बताइए। आगे है कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। भारत से लौटा कब, ये 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निराकस था। तो इसकी मृत्यु कब हुई, तो 323 ईसा पूर्व में। लेकिन भारत से कब ये लौटा, तो 325 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। अभी सब ईसा पूर्व में ही चल रहा है, BC में ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था, यानी कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, बौकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नामक नगर बसाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।